नाइट कल्चर। कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होते शहर और भाग दौड़ भरी जिंदगी से निकले हैं ये दो लफ्ज। ये हमारा कल्चर तो नहीं, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है कि जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ, आचार व्यवहार में शुद्धता लाओ। लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में गाफिल आज की युवा पीढ़ी इस नाइट कल्चर को पसंद करती है, इसमें रमना चाहती है। आप देख रहे हैं चौथा खंबा, मैं हूं अविनाश और आइए चर्चा करते हैं नाइट कल्चर के इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स पर। यह है मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और खान पान के लिए देश दुनिया में मशहूर है। यहाँ का राजबाड़ा, जहाँ रात होते ही तमाम लजीज व्यंजनों की दुकानें सज जाती हैं और देर रात तक लोग गपशप के बीच चटखारेदार व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। इसे मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है, लिहाजा उद्योग धंधे और व्यावसायिक संस्थानों की भरमार है यहाँ। रोजी रोजगार के तमाम साधन मौजूद हैं इस शहर में। ये सूबे का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ नाइट कल्चर रहा है। लोग अपने धंधे पानी से फारिग होकर अपने परिवार और दोस्तों के संग मौज मस्ती और खाने पीने के लिए आधी रात तक सड़कों पर दिखाई दे जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इस शहर ने समृद्धि के साथ आधुनिकता का लबादा ओढ़ा, वैसे वैसे इंदौर की तासीर और मिजाज बदलता चला गया और इस नाइट कल्चर ने फूहड़ता का रूप ले लिया। आपको बताते चलें कि इंदौर का नाइट कल्चर, जो कभी राजबाड़ा में खाने पीने और परिवार के संग वक्त बिताने का जरिया था, 2022 के बाद इसमें नशाखोरी, रेव पार्टीज और अपराध ने अपनी जगह बना ली। चाय की दुकानें हों, रेस्टोरेंट्स हों या बार, ये तमाम जगह नशाखोरी का अड्डा बन गई। सिगरेट और शराब का शौक, जो कभी लड़के फरमाया करते थे, अब लड़कियों की लाइफ स्टाइल बन चुके थे ये नशे के सामान। कैसे अचानक बदल गया इस शहर का स्वरूप और इसके लिए कितना जिम्मेदार है यहाँ का नाइट कल्चर, आइए जानते हैं। साल 2022 में रात में होटल्स और रेस्टोरेंट खुले रखने की पहल हुई। IT कंपनीज और फैक्ट्रियों में काम करने वालों की सुविधा के लिए ये शुरुआत की गई थी। 24 घंटे जिन व्यावसायिक संस्थानों में काम होता है, वहां के कर्मचारियों को राहत मिली। राजीव गांधी चौराहे से देवास नाके तक 11 किलोमीटर के दायरे में ही ये नियम लागू किया गया था। धीरे धीरे BRTS के आसपास चाय नाश्ते की दुकानों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने लगा। अनुमति नगर निगम ने दी थी, लेकिन नियमों का उल्लंघन होता चला गया। नाइट कल्चर के चलते शहर में ड्रग्स और नशे के सामान की खपत बढ़ने लगी। मारपीट, चाकूबाजी, लूट और हत्या जैसे अपराध शहर में बढ़ने लगे। हालांकि शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के लिए पूरी तरह नाइट कल्चर को जिम्मेदार बताना ठीक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके NCRB के 3 साल के आंकड़े चौंकाते हैं। इंदौर शहर में 2021 में 14,336 अपराध दर्ज हुए थे और 2022 में ग्राफ बढ़कर 15,158 पर पहुंच गया। 2023 में 16,490 अपराध दर्ज हुए। 2021 में दुष्कर्म के 272 मामले दर्ज हुए थे। 2022 में 323 रेप के मामले दर्ज हुए। 2023 में 306 बलात्कार के मामले दर्ज हुए थे। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भी अपराधों में कमी नहीं आई। हत्या, लूट और डकैती और मारपीट के मामलों में भी 2021 के बाद इजाफा देखा गया। कुल जमा देखा जाए तो कॉलेज गोइंग्स युवाओं में बढ़ती नशे की लत और बढ़ते खर्चों को पूरा करने, लूट और चोरी जैसी आपराधिक गतिविधियों में उनका लिप्त होना भी सामने आया है। हालांकि जो आंकड़े हमने आपको बताए, उनमें से ज्यादातर आदतन अपराधियों द्वारा किए गए हैं। इसके अलावा महानगरों की तर्ज पर देर रात तक चलने वाली रेव पार्टीज ने भी शहर को दागदार बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। रेव पार्टीज में रईसों की अय्याशी के मामले सामने आए। इन पार्टियों में ड्रग्स और शराब का इस्तेमाल बढ़ा। हाल ही में इंदौर के एक फार्म हाउस पर पुलिस ने रेड मारी थी। इस रेड में 200 युवक युवतियों के साथ ट्रांसजेंडर्स नशे की हालत में मिले थे। बताया जाता है कि पार्टी में पोल डांस के लिए जयपुर से डांसर बुलाई गई थी। रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाली मैनेजर ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इन रेव पार्टीज में कॉलेज गर्ल्स को फ्री एंट्री दी जाती थी। अनैतिक क्रियाकलाप इन रेव पार्टियों का अहम हिस्सा होते हैं।
हर आपराधिक और अनैतिक कार्य के पीछे कहीं न कहीं नशा ही सबसे बड़ा कारण उभर कर सामने आया है और यही वजह है कि इंदौर पुलिस ने नशे पर नकेल के लिए खास मुहिम चलाई। शहर को नशा मुक्त करने पुलिस के प्रयास। नशे पर नकेल लगाने पुलिस ने अभियान चलाए। ऑपरेशन स्विफ्ट किल और नया सवेरा नई शुरुआत जैसे अभियान शुरू किए। नशा बेचने वालों की धरपकड़ शुरू की। ड्रग और शराब तस्करों की धरपकड़ की। मई 2024 में 2 दर्जन नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया गया था। ड्रग सप्लायर्स और इसके नेटवर्क को ट्रैक करने की कोशिशें जारी हैं। नशा ही नाश है और अपराधों की जननी भी, इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देखने में आया है कि ज्यादातर अनैतिक गतिविधियों के पीछे नशा करने वाले और नशा बेचने वाले ही होते हैं। यही कारण है कि ऑपरेशन स्विफ्ट किल और नया सवेरा नई शुरुआत जैसे कार्यक्रम चलाकर पुलिस उन स्थानों पर छापेमारी कर रही है जहां नशा बेचा जाता है, नशा किया जाता है। शहर की कई ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं जो नशे का कारोबार करने वालों की पनाहगाह बनी हुई हैं। पुलिस धरपकड़ भी कर रही है और लोगों को जागरूक भी कर रही है, लेकिन पूरी तरह लगाम लगा पाएगी कहना मुश्किल है। ये सिर्फ एक बानगी भर है जो नाइट कल्चर की आड़ में शहर को दाग लगा रही है और सबसे बड़ा कारण यही है कि जब श्रम विभाग ने इंदौर और भोपाल शहर में रात भर बाजार खुले रखने का मसौदा तैयार किया तो इंदौर में हुई एक बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसका विरोध किया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बदलते सामाजिक परिवेश और बढ़ती व्यावसायिक जरूरतों को देखते हुए ये सही भी है कि 24/7 व्यावसायिक संस्थान खोले जाएं, लेकिन रात के स्याह अंधेरे में जो तमाशे इसकी आड़ में होते हैं उन खतरों को सरकार ने भांप लिया है और फैसला बदल लिया। अब रात को बाजार नहीं खुलेंगे क्योंकि नाइट कल्चर हमारी संस्कृति कभी नहीं रही है, लेकिन आने वाले समय में बढ़ती जरूरतों को देखते हुए रत जगह का दस्तूर फिर लागू होता है तो कोई हैरत की बात नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चौथा खंबा। नमस्कार।